नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज इंडिया और मैं आशु सैनी। तो आइए दोस्तों, देखते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज। अहमदाबाद विमान हादसा, सभी 241 यात्रियों की मौत, एक चमत्कारिक रूप से जीवित। अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में कुल 242 में से 241 यात्रियों की मौत हो गई है, जबकि एक यात्री चमत्कारिक रूप से जीवित बच गया है। थोड़ा टाइम लेके तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट से वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मृतकों में 179 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक शामिल हैं। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी निधन। इस भीषण हादसे में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की भी मृत्यु हो गई है। वे भी इस विमान में सवार थे। पूरे देश में शोक की लहर है। पीएम मोदी और अमित शाह ने ली जानकारी, हेल्पलाइन नंबर जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से हादसे की पूरी जानकारी ली है। सरकार द्वारा राहत कार्य के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं। पीएम मोदी ने हादसे को अवर्णनीय दुखद घटना बताया। टाटा ग्रुप का बड़ा ऐलान, प्रत्येक मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सहायता। टाटा ग्रुप ने इस हादसे में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। पहचान में मुश्किल, डीएनए टेस्ट से होगी पुष्टि। हादसे की जगह से मिले शव इतनी बुरी तरह झुलस चुके हैं कि उनकी पहचान कर पाना लगभग असंभव हो गया है। पहचान की पुष्टि डीएनए टेस्ट के बाद ही संभव हो पाएगी। अहमदाबाद सिविल अस्पताल में पहुंच रहे हैं जले हुए शव, स्ट्रक्चर कम पड़े। घायलों और मृतकों को अहमदाबाद सिविल अस्पताल लाया जा रहा है। शवों की संख्या इतनी ज्यादा है कि अस्पताल की स्ट्रक्चर सुविधाएं भी कम पड़ रही हैं। कई शव हाथ ठेले से लाए जा रहे हैं। चमत्कारिक बचाव, रमेश विश्वास कुमार जीवित बचे। हादसे में सिर्फ एक यात्री रमेश विश्वास कुमार जीवित बचे हैं। उनकी तस्वीर सामने आई है, जिसमें वे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा, यह करिश्मे से कम नहीं। उनका बयान पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। हादसे का कारण, प्लेन डॉक्टर हॉस्टल की बिल्डिंग से टकराया। जानकारी के मुताबिक विमान एक डॉक्टर हॉस्टल की बिल्डिंग से टकरा गया। हादसे के वक्त हॉस्टल में करीब 50 से 60 डॉक्टर मौजूद थे। धमाके का असर इतना जबरदस्त था कि कई डॉक्टरों के शव टुकड़ों में बिखर गए। यहाँ से अब तक 6 शव निकाले जा चुके हैं और लगभग 50 डॉक्टर घायल हुए हैं। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, देश भर में शोक की लहर। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सोनिया गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी सहित कई नेताओं ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सभी ने मृतकों की आत्मा की शांति और परिजनों को धैर्य देने की कामना की है। मथुरा में स्वयंसेवकों को संबोधित करेंगे डॉ. मोहन भागवत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत मथुरा के फरेक क्षेत्र में गौ ग्राम परखम में स्वयंसेवकों को संबोधित करेंगे। यह संघ के सामान्य वर्ग प्रथम प्रशिक्षण शिविर का हिस्सा है, जिसमें 45 वर्ष से कम उम्र के स्वयंसेवक भाग ले रहे हैं। भागवत 3 दिवसीय प्रवास में संघ की शाखा टोली से भी संवाद करेंगे और सामाजिक समरसता, नागरिक कर्तव्य, पर्यावरण, स्वदेशी व परिवार प्रबोधन पर चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश क्रिकेट लीग MCL का दूसरा संस्करण आज से। ग्वालियर के शंकरपुर स्टेडियम में मध्य प्रदेश क्रिकेट लीग MCL का दूसरा संस्करण आज से शुरू होगा। इसमें ग्वालियर चीता, जबलपुर लायंस, भोपाल लेपर्ड्स, रीवा जैगवार और मालवा पैंथर्स की टीमें हिस्सा लेंगी। पहला मुकाबला ग्वालियर चीता और मालवा पैंथर्स के बीच होगा। कुल 19 मैच खेले जाएंगे, जिनमें 15 लीग, 2 क्वालिफायर, 1 एलिमिनेटर और फाइनल 29 जून शामिल हैं। उत्तर भारत में भीषण गर्मी का कहर, दक्षिण में बारिश की संभावना। दिल्ली, NCR, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में तापमान 44 से 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। वहीं कर्नाटक, केरल और गोवा में मानसून सक्रिय रहेगा और भारी बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत में असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश और बाढ़ का खतरा है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। मौसम विभाग ने कई क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारत के जल प्रबंधन से बौखलाया पाकिस्तान। भारत की ओर से चिनाब नदी में पानी के बहाव को कम किए जाने के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। पानी की भारी कमी के चलते 2 प्रमुख बांध लगभग 1.5 लेवल पर पहुंच गए हैं और फसलों की बुवाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। बिहार चुनाव से पहले वक्फ कानून का विरोध तेज। बिहार के गया जिले के चाकंदबोली मैदान में वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ सभा का आयोजन किया गया। यह सभा वक्फ संशोधन कानून के विरोध में की गई, जिसमें इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के शरीयत प्रतिनिधि मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी समेत देश भर से कई मुस्लिम बुद्धिजीवी और मौलाना शामिल हुए। राजा रघुवंशी मर्डर केस,
5 आरोपी रिमांड पर खुल रहे राज। सोनापुर राज समेत 5 आरोपियों की 8 दिन की पुलिस रिमांड शुरू हो चुकी है। लगातार पूछताछ में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। मेघालय पुलिस के अनुसार होम स्टे में छूटे मंगलसूत्र और अंगूठी से उन्हें बड़ी सुराग मिली है। भाजपा अध्यक्ष चुनाव 21 जुलाई तक हो सकता है फैसला। भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नए चेहरे की तलाश तेज हो गई है। अगले सप्ताह से प्रक्रिया में तेजी आएगी। नड्डा का कार्यकाल जून 2024 में समाप्त हो चुका है और फिलहाल वह एक्सटेंशन पर हैं। 10 राज्यों में भी नए अध्यक्ष चुने जाएंगे। अहमदाबाद विमान हादसे पर देश भर में शोक। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव समेत कई नेताओं ने अहमदाबाद में हुए विमान हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई। भीषण गर्मी का कहर, राजस्थान सबसे गर्म, यूपी बिहार में 5 की मौत। राजस्थान का श्रीगंगानगर इस समय देश का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां पारा 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। उत्तर प्रदेश और बिहार में लू की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली, हरियाणा और मध्य प्रदेश के कई जिलों में भी हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। कनाडा में खालिस्तानी नेटवर्क पर बड़ा एक्शन। प्रधानमंत्री मोदी के कनाडा दौरे से पहले वहां की एजेंसियों ने भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त खालिस्तानी नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई की है। इस अभियान में भारतीय मूल के 7 लोगों सहित कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बॉलीवुड का दुख, विमान हादसे पर सितारों की प्रतिक्रिया। अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर बॉलीवुड कलाकारों ने भी संवेदना जताई है। अक्षय कुमार ने कहा, मैं निशब्द हूँ। रितेश देशमुख और सनी देओल ने भी हादसे को दिल दहलाने वाला बताया। विदेश नीति पर कांग्रेस का हमला, अमेरिका से मिले 3 झटके। कांग्रेस ने भारत की विदेश नीति और भारत अमेरिका संबंधों को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने पाकिस्तान की तारीफ की है और उसके आर्मी चीफ आसिम मुनीर को आर्मी डे पर न्योता दिया है। एयर इंडिया हादसा, टेक ऑफ के 5 मिनट बाद हुआ टकराव। एयर इंडिया के विमान के टेक ऑफ के मात्र 5 मिनट बाद वह दीवार से टकरा गया, जिससे भीषण दुर्घटना हुई। हादसे के वक्त विमान की कमान कैप्टन सुमित सब्रवाल के हाथ में थी। डीजीसीए ने हादसे की तकनीकी जांच शुरू कर दी है। हादसे की भयावहता, सड़कों पर बिखरी लाशें, पहचानना मुश्किल। विमान हादसे के बाद घटनास्थल पर लाशें बुरी तरह बिखर गईं। शवों की हालत इतनी खराब है कि उनकी पहचान बेहद मुश्किल हो गई है। पहचान के लिए डीएनए टेस्ट की सहायता ली जा रही है। सोनम राज की मोहब्बत में दरार, पुलिस कस्टडी में आरोप प्रत्यारोप। राजा रघुवंशी मर्डर केस की जांच के दौरान पुलिस कस्टडी में सोनम और राज के बीच तकरार हो गई। सोनम का आरोप है कि राज ने मर्डर की साजिश रची, जबकि राज का कहना है कि असली मास्टरमाइंड सोनम ही है। दोनों की एक साथ पूछताछ से जल्द सच्चाई सामने आने की उम्मीद है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और क्लीन न्यूज इंडिया हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।